हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर माय टीचर। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 9 फाउंडेशन का जो माइनर टेस्ट था, आज हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो आपकी पिछली क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो क्वेश्चन नंबर जो 69 है वो क्या कहता है, आपसे कहता है a प्लस बी प्लस सी आपको किसके बराबर है 9 और कंडीशन कहता है कि a की जगह b सी जमा c a तो आपके पास है 23 और देन आपसे बोलते हैं क्या आपको क्या निकालना है a2 प्लस b2 प्लस c2 माइनस 3ab। देखिए इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है हम वो कैसे करते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्बेंस होगा, आवाज़ गूंजेगी, पर आप पेशेंस बनाए रखिए, अच्छा काम होगा। देखिए आपसे क्या निकला बेटा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3ab। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला पता है, सर हमें इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी। क्या यहाँ तक आपको विजिबल है? विजिबल है। देखिए तो इस केस में मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कि हमने जो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसका स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास क्या है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b सी प्लस ट्वाइस ऑफ a सी और 9 9 से क्या करना है 21। तो अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की बात करता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, पहले जो यहाँ से बात पूछूँ अगर आप यहाँ कंपेयर से क्या करें 2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 18 और हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जो वैल्यू वो मेरे पास कितनी बेटा 23। तो 2 इंटू 23 आपके पास क्या होगा 81 और यहाँ पे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इतना काम होने के बाद 23 इंटू 2 कितना होगा मेरे पास 46, यानी हम कह सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आपके पास है वो रहेगा 81 माइनस का 46, 11 में से 5 और 7 में से 7 2। मेरे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 35। कितनी अंतर 35। अब हम इसको पुट कर दो क्या कि सर आपको पता है a प्लस b प्लस c ऑलरेडी कितना मेरे पास 9 है, ठीक है, इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की आपने वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई 35 माइनस यहाँ पे आपके पास a b प्लस b c प्लस c a की वैल्यू 23 और मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेता हूँ मेरा हो सकता है a b प्लस b c प्लस a c। तो 9 35 माइनस का 23 तो आप करेंगे 9 5 में 3 जाए तो 3 में 2 का 1 और 1 जो 108 आएगा वो आपका आंसर क्या वो आपका आंसर कुछ नहीं था। वैसे अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो सारा काम आसान है, अगर बेटा से आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करूँगा आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं आपको प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट किस किसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और नेक्स्ट क्या है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपकी प्रोडक्ट चाहिए। तो नॉर्मल जो बच्चे वो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं बताता हूँ क्या करेंगे वो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे। पर आप नॉर्मल बच्चे नहीं हो, आप एडवांस के बच्चे, एडवांस सोचने वाले बच्चे हो। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है
थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा अगर आइडेंटिटी आ रही है ए प्लस बी के साथ अगर मैं मल्टीप्लिकेशन किस कर दूँ बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कर, देखो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रीअरेंज कर क्या लिख रहा हूँ ए प्लस बी के साथ मैं क्या लिखूँ बेटा ए स्क्वायर माइनस का इक्वल प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। सेम ए माइनस बी के साथ मैं क्या लिखूँ ए स्क्वायर प्लस का इक्वल प्लस का बी स्क्वायर। अब आप कैसे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के लिए जो एक आइडेंटिटी होती है वो किसकी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। सेम यहाँ से ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, बेटा जो सेम ही आइडेंटिटी होती है किसकी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा अब एक छोटा सा देखा हो सकता है मैं कहता हूँ ये जो कंप्लीट ए क्यूब है कंप्लीट मैंने उसको कैपिटल ए मान दे दिया और जो बी क्यूब है उसको मैंने कैपिटल बी मान दे दिया। तो आपके पास क्या बन गया सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या जैसे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी मेरे पास ए क्यूब, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, बेटा उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। पावर से पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 कहते हैं आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास 5 है और कहते हैं कि आपके पास एक टर्म होगा कि ए प्लस बी जो है आपके पास 1 है, ठीक है। कहते हैं आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए मिल बेटा आपको ए बी की वैल्यू। अच्छा तो मेरे को कहते हैं कि आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा हम क्या अप्रोच कर रहे हैं, हम क्या अप्रोच कर रहे हैं देखिए मैं सिंपल से अप्रोच की बात करता हूँ। क्या अगर मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा कि ये जो आइडेंटिटी है ए की प्लस बी की को ओपन कर दूँ तो आपका होगा सर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का इक्वल टू 5। मुझे ए प्लस बी पता है तो ए प्लस बी कितना है मेरे पास 1, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे, मैं कहता हूँ इस क्रम को आप थोड़ा चेंज कीजिए, देखिए चेंज तो क्या लिखिए बेटा इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का इक्वल टू 5 और 1 की मल्टीप्लाई से वैल्यू खुद आ जाएगी आ जाएगी। ये एक फॉर्मूला बना है, इसका फॉर्मूला बेटा ए माइनस बी का उसके प्लस का इक्वल टू 5। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता मेरे, ठीक है, पर क्या मुझे ये भी पता है, क्या मुझे ये भी पता है भाई वो चीज़ मुझे निकालनी वो चीज़ तो मुझे निकालनी है। अच्छा तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कौन बच्चा बताएगा? एक बात सुनो, यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ कि आपके पास एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है सर ए प्लस बी जो है आपके पास इसके बराबर है 1 के बराबर, इसका स्क्वायर होगा ए प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर है 1 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे मेरे पास क्या बेटा इसके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a इक्वल टू 1 और हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2ab 1 माइनस 2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये काम कीजिए कि जो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, उसकी जगह आप लिखेंगे 1 माइनस 2ab माइनस का इक्वल टू 5, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई से सेम हो जाएगा लेकिन 1 माइनस 2ab और ab बेटा 3ab इक्वल टू 5। तो माइनस का जो 3ab होगा 5 माइनस 1, तो माइनस का 3ab किसके बराबर है मेरे पास 4 और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए ab की, तो ab की वैल्यू चाहिए मेरे पास माइनस का 4/3 कितनी आई बेटा माइनस का 4/3। क्लियर है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छी समझ में आया। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपको फैक्टर करना है, क्या करना है आपको फैक्टर, ठीक है। चलिए फैक्टर करते हैं। कहते हैं कि आपको फैक्टर करना है क्वेश्चन नंबर 70, किसका फैक्टर करना है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा तो बेटा यहाँ से बात सुनो, इसको रीअरेंज करते थोड़ा सा, अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है, अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं रीअरेंजमेंट करता है तो चेक कर लीजिए, सेम करके देख देखो, अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ
सेम का मतलब मैं कहता हूँ बेटा मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, वाई कॉमन लिया, ठीक, यानी वाई स्क्वायर कॉमन लिया माइनस का, तो ये किसका होगा प्लस का, और ये किसका होगा मेरे पास माइनस का। तो यहाँ से मैं कंप्लीट कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या कॉमन है बेटा एक्स माइनस वाई, और उनके क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप कहोगे सर फिर से ओपन होगा, बिल्कुल ओपन होगा, तो आप क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है, यानी कहने में ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए है, तो मैं कंप्लीट का ऑप्शन कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आपकी क्या है मेरे पास फैक्टर है, क्या मेरे पास ये आपकी फैक्टर है। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कहते हैं 3x से मेरे पास इसके बराबर है a + b + c के बराबर है, और आपसे कहते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको वैल्यू इसकी, कहते हैं मेरे पास है x - a का होल क्यूब प्लस x - b का होल क्यूब प्लस और बेटा x - c का होल क्यूब माइनस का 3 x - a और बेटा x - b और बेटा x - c। ठीक है, अब अगर मैं छोटी सी बात रखूँ आपके सामने क्या कि बेटा अगर मैं कहते हैं कंप्लीट ए है, ठीक है, ये कंप्लीट बी है, ये कंप्लीट सी है, और फिर आपके पास क्या है 3abc। ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी पता है, सिर्फ वही आपको बता रहे कि a + b + c माइनस का जो 3abc होता है वो इसके बराबर होता है, वो होता है मेरा a + b + c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ac, इस आइडेंटिटी के बराबर है। तो मैं इसी को अप्रोच करता हूँ क्या कि पहले a + b + c निकाल लेते हैं, a + b + c। ठीक है, क्योंकि ये जो दे रखी है ये वाली सेम आइडेंटिटी यहाँ पे दे रखी है, बस a की जगह जो दे रखी है वो क्या दे रखी है x - है। ठीक है, मैंने इसको एक्सटेंड करके दे रखा है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालूँ, तो मैं निकालूँ a + b + c, ठीक है, चेक करते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या है x माइनस प्लस x माइनस प्लस x माइनस c, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या है 3x माइनस का a माइनस b माइनस c, और 3x कॉमन लेने माइनस कॉमन लेने का मेरे पास क्या है a प्लस c। क्लियर है, अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी बात पूछो, बिल्कुल छोटी सी, कि जो a + b + c आया है, a + b + c आया है, इसकी जगह देखो 3x - a + b + c, इसकी जगह क्या मुझे नहीं रख सकता। अब वो कहोगे सर आपने ऐसा क्यों क्या हुआ, देखो ये जो सिचुएशन दे रहे हो गिवन है, ये क्या मेरे पास गिवन, मैं लिख देता हूँ कि जो ये सिचुएशन मेरे पास क्या है गिवन है, क्या कि जो 3x है उसके बराबर है a + b + c, और इसको मैं चेंज करके भी लिख सकता हूँ a + b + c, ठीक है वो लिख देते हैं, मत लिखो यहाँ पे सारी का प्लस की लेफ्ट में किसकी हो जाएगी माइनस की, तो क्या लिखोगे सर 3x माइनस का a + b + c = 0, यानी जहाँ पर भी इस टाइप की टर्म आएगी वहाँ पे मैं क्या रखूँगा बेटा 0 रखूँगा, क्या रखूँगा मैं 0, तो इसके जगह मैंने क्या रखा 0, यानी इसका मतलब क्या होगा a + b + c मेरे पास क्या होगा 0। अगर a + b + c मेरा 0 के बराबर है तो अब आपको पता है अगर ये कंडीशन सारी 0 है, 0 मल्टीप्लाई किसी से क्या आएगा 0, तो अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब आपके पास a³ + b³ + c³ होगा तो किसके बराबर होगा 3abc के बराबर होगा ही नहीं, और हमें a की वैल्यू क्या मालूम है 3x - a, b की वैल्यू क्या मालूम है मैंने x - b, और c की वैल्यू क्या मालूम है x - c, और ये आपका आंसर होगा, क्या वो आपका आंसर। दैट इज क्लियर, आपके ऑप्शन में नंबर प्लीज दे रखा है तो आपका आंसर नंबर प्लीज होगा, पर एक्चुअल में आप आंसर होगा। उम्मीद करूँ बेटा कि जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कोशिश आप लोग कर रहे हैं, और मेरे लिए बोलो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है जो 73 क्वेश्चन है, पर थोड़ा एक दिमाग का खेल है कि अगर आपने अच्छे से इसका यूज किया तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं कि मेरे पास द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है, कहते हैं रिमाइंडर बचता तो f(x) को मैं क्या करूँगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस
14 प्लस x की पावर 9 प्लस x कहता है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इस डिवाइड किससे बेटा x स्क्वायर माइनस 1 इससे मैं डिवाइड करता हूँ। एक बात सुनो छोटी सी क्या कि जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है क्या कि सर जो रिमाइंडर बचेगा एक छोटी सी बात सुनो देखो अगर मैंने कहा कि भाई 9 को डिवाइड करो किससे 4 से 4 हो जाए रिमाइंडर कितना होगा 16 यानी जो आपका डिवीजर है उससे रिमाइंडर कितना छोटा है। सेम अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है अगर आप उसको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड नहीं कर रहे हो ठीक है तो आपके पास क्या बचेगा लीनियर इक्वेशन बचेगा क्या बचेगा आपके पास लीनियर इक्वेशन ठीक है और वो लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है देखो फिर से मैं बताना चाहता हूँ क्या कि आप x की पावर 14 प्लस x की पावर 25 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 1 प्लस x इसको आप डिवाइड करेंगे जैसे x के माइनस 1 तो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा बेटा वो किस फॉर्म में से वो लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा किस पॉलिनोमियल बचेगा लीनियर पॉलिनोमियल क्यों क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे होगी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर यहाँ क्वाड्रेटिक तो बने ही नहीं ठीक है तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास लीनियर या तो कंप्लीट डिवाइड कर देगा या फिर आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कैसा बचेगा लीनियर पॉलिनोमियल कैसा बचेगा वो लीनियर पॉलिनोमियल ठीक। अब बेटा जब बात आ गई लीनियर पॉलिनोमियल की तो अब इसको सॉल्व कैसे करें देखिए मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ क्या कि मान लीजिए ये आपका फंक्शन था और ये आपके पास क्या होगा q of x होगा सॉरी q of x ठीक है और ये आपका क्या होता है g of x यानी आपका क्या होता है डिवीजन। अगर मैं कहता हूँ कि f of x जो होता है इसके लिए आपको बोलना g of x मल्टीप्लाई q of x प्लस r of x रिमाइंडर के बाद प्लस रिमाइंडर मैंने कहा फंक्शन मुझे पता है जो भी फंक्शन मेरे पास क्या है x की पावर 45 प्लस x की पावर 25 प्लस x की पावर 14 प्लस x की पावर 9 प्लस x। अगर मैं g of x की बात करूँ तो g of x क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1 क्या है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 1। अब q of x की बात करूँ तो भाई q of x मुझे नहीं पता q of x मुझे नहीं पता कि उसका जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा पर रिमाइंडर की बात करते हैं तो रिमाइंडर बनने क्या लिख सकते हो मैं ax प्लस b। अब एक छोटी सी बात सुनिए जब कहता हूँ इस फंक्शन को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो आप इससे ये भी कह सकते हो आपके फैक्टर बनेंगे एक्सप्रेशन जो इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या करना है इसको सेटिस्फाई यानी अगर मैं कहता हूँ कि पुट कीजिए आप x की जगह पर जब हम बोलते हैं कि x माइनस जैसे मैं बोलता हूँ x माइनस 1 फैक्टर है बेटा इसका फैक्टर है x का तो आप इसका मतलब क्या कहते हैं x माइनस 1 स्क्वायर होगा 0 x की वैल्यू देंगे प्लस 1 आएगी तो यहाँ से मैं कहता हूँ बेटा पुट कीजिए x की जगह पर तो 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 45 1 इक्वल जब आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 0 इंटू qx प्लस x की जगह आपने 1 पुट किया तो आपके पास क्या होगा a प्लस b। आपको पता है सर 0 को रिप्लाई हम किसी से भी करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा वो 0 बनेगा क्या बनेगा वो 0। इसको ऐड करो 3 और 5 यानी 5 जो होगा इसके बाद होगा a प्लस b यानी मेरे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी तो मेरे पास एक इक्वेशन क्रिएट होगी क्लियर है। चलिए और यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो फिर मैंने एक बात बोली है कि आपके पास एक x माइनस 1 फैक्टर भी है क्या बेटा आपके पास x माइनस 1 फैक्टर जब आपके पास x माइनस 1 फैक्टर है तब उस केस में हम क्या करेंगे कि सर अब हम कहते हैं कि पुट कीजिए x की जगह क्या पुट कीजिए माइनस 1 क्या पुट कीजिएगा माइनस 1। तो जब आपने माइनस 1 को अप्रोच करोगे आप माइनस 1 को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आता है वो देखिए जब आपने पुट किया x की जगह क्या पुट माइनस 1 तो फंक्शन सेम चीज क्या है माइनस 1 की पावर 45 प्लस माइनस 1 की पावर 25 प्लस माइनस 1 की पावर 14 प्लस माइनस 1 की पावर 9 प्लस माइनस 1 क्लियर। और बेटा वो इक्वल टू किसको हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा देखो जो माइनस 1 पुट करता हूँ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0 यानी ये तो सारा 0 होगा यहाँ भी जो बचेगा वो बचेगा माइनस 1 प्लस क्या बचेगा मेरे पास माइनस 1 प्लस तो देखो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 तो क्या देखने को मिल रहा है माइनस 1 to माइनस 1 कैंसिल एक दो तीन यानी माइनस का 3 जो होगा इसके बराबर होगा माइनस का प्लस यानी आपके पास का एक सेकंड इक्वेशन भी आ गया तो आपके पास एक सेकंड इक्वेशन भी आ गया
तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, हमें तो बस वही करना है, सोल्व कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए माइनस का माइनस का इक्वल्स, और यहाँ से मैं इनका वेरिएबल्स की, और आप इनको ऐड करके क्या हो जाएगा टेंशन, यहाँ से कम से कम 2 इक्वल टू 2 बड़ा सी माइनस का वैल्यू मेरे पास कितने हैं 1 है, कितने हैं 1। अब b की वैल्यू 1 आने को क्या है, b इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 5 इक्वल टू a प्लस 1, तो बेटा a की मेरे पास कितने चाहिए 4, ठीक है। बात हमें क्या कहता है कि आपको रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए आपको रिमाइंडर। अब रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर की फॉर्मेशन क्या थी पहले बच्चों, रिमाइंडर की जो फॉर्मेशन होती है आपके पास ax प्लस b, क्या है बेटा आपके पास ax प्लस b। तो आपको पता है सर a की जो वैल्यू आई है कितनी है मेरे पास 4x आई है, और जो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। तो इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में इस फंक्शन को जब आप x² - 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या है मेरे पास 4x प्लस 1, क्या बेटा मेरे पास 4x प्लस 1। उम्मीद करूँगा आपसे कुछ समझ में आया होगा, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जो बेटा आपका लेक्चर तो ओनली 30 मिनट्स का होता है, क्योंकि मतलब ये जो टाइम है अपना टाइम निकाल दिया तो ये बनाता हूँ कि ठीक है थोड़ा हेल्प हो जाए, बच्चे बोल रहे हैं करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहते हैं कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन का मेरे पास x² प्लस 6x² प्लस 4x प्लस और कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्या कहते हैं आपसे कि आपका बेटा एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है भाई, एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे x प्लस 2 से। अगर ये फंक्शन इससे कंप्लीट डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 2 किसका काम करेगा, फैक्टर का काम करेगा, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू है मेरे पास -2, ठीक है। यानी ये मैंने क्या बोला f ऑफ x माना, तो कहने का मतलब f ऑफ -2 आपको किसके बराबर है 0, यानी जहाँ जहाँ पे x वहाँ पर -2 रख दीजिए आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस के इक्वल टू 0। बेटा 2 का क्यूब कितना माइनस 6, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस का के इक्वल टू 0, 24 माइनस का 16 प्लस का के इक्वल टू 0, और 24 में से बेटा 14 में से चले 8 प्लस का के इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों जो के की वैल्यू मेरे पास कितने हैं बेटा -1, कितने हैं बेटा मेरे पास -1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं क्या कि बेटा मेरे पास 5 की पावर एक्सप्रेशन और 600 प्लस 5 की पावर है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अप्रोच करने के लिए क्या करें, क्योंकि 5 की पावर एक्स को कहाँ पे लिया गया है, मेरे पास क्या है 5 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस 5 की पावर एक्स इक्वल टू 600। बेटा एक बात सुनो, 5 की पावर एक्स प्लस 2 यानी हम कह सकते हैं 5 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर 2 माइनस का 5 की पावर एक्स इक्वल टू 600। तो कंप्लीट मींस मैंने क्या बोला मतलब 5 की पावर एक्स, तो अंदर क्या हो जाएगा मेरे पास 5 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 600 और 5 का 25 25 में से गया 24। तो यहाँ से क्या होगा बेटा 5 की पावर x मल्टीप्लाई 24 किसके बराबर है 600, जो 5 की पावर x बराबर है 600 अपॉन 24, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको बेटा सोल्व, तो देखिए 12 में 24, ठीक है, 2 दिया 6 0, ठीक है, 12 में 24 2 10, ठीक है, फिर बेटा 6 से 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 बार 10, ठीक है, और 5 एक 6 हो जाएगा, यहाँ से करो 6 दूनी 12 6 बार 10, 6 दूनी 12 6 बार 10, ठीक है। बेटा 5 की पावर x मेरे पास 25, तो मैं लिख सकता हूँ 25 को क्या कह सकते हैं 5 की पावर, क्या बोल सकते हैं 5 की पावर 2, इनको कंपेयर करेंगे तो जो बेटा मेरे पास x की जो वैल्यू होगी ना वो मेरे पास 2 आएगी, कितनी है मेरे पास 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 76
क्या कहते हैं मेरे पास है 256 कंक्रीट की पावर -4 और उसकी पावर -3 है। देखो क्वेश्चन कितना बच गया, बेस की पावर फिर पावर करके मेरे पास पावर, तो क्या करेंगे सर 256 है जिसमें -4 टू की पावर 2 और इस सारे पावर मेरा -3 है, तो दूसरी क्या होगा कैंसिल, तो हम क्या लिखेंगे 256 सारे पावर क्या है मेरे पास 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 है, देखो हमें पता है सर 2 की पावर -3 करने से उसको 1 की पावर 3, तो यहाँ मेरे पास इधर 256 माइनस यहाँ से अगर 1 की पावर 3 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकते हैं, तो -1/3। अब बात आती है कि सर आप इसको क्या लिखेंगे, फिर बेटा 256 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की फैक्टर करो, 2 2 4 4 8 8 16 16 तकरीबन 64 64 दूनी 128 64 दूनी 128 128 64 दूनी 8 8 दूनी 16 2 2 4 5 2 4 8 16 32 64 64 64 के बाद 68, ठीक है बेटा कितना है मेरे पास 2 की पावर है -1, तो इसे कैंसिल मेरे पास है क्या कह सकते हैं इसको 1/2, क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 78 79 और 80 आपके 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर टाइम पूरा नहीं होगा मैं इनको करवा दूंगा, क्योंकि 78 में कुछ टाइम बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन थोड़ा सा 79 में देखिए देख लीजिए पूरा, क्योंकि स्पीड होगी तो आज का आपका ये पूरी कोशिश रही आप यह कंप्लीट करवाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 में बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास a + b + c = 0, ठीक है, और कहता है आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू करना है a² + b² + ca और c²। अगर मैं बात करता हूँ इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब 1 देखिए, अगर इसकी बात करूँ मैं दोनों से, तो आपके पास तो ऐसे मतलब क्या होगा ABC है, क्या है ABC, BC से BC कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा AQ जमा BQ जमा C, ठीक है। अब AQ जमा BQ जमा C और नीचे क्या है मेरे पास ABC, तो कैसे करेंगे, तो भाई आपको बात आती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसका क्यूब। अगर मैं बात करूँ शुरू से क्या क्यूब भी हमें पता है सर AQ + BQ + CQ - 3ABC = a + b + c² - ab - c AC, और कंडीशन दे दी कि ये वैल्यू मेरे पास 0 है, तो 0 मतलब ऐसे कितना होगा मेरे पास 0, और ये किसके बराबर है, ये आएगा AQ + BQ + CQ - 3ABC। अगर मैं इसकी वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ पे चला जाएगा, राइट में, तो राइट में जाएगा तो आपके पास क्या होगा 3ABC नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या सर जो AQ + BQ + CQ है उसकी जगह आप किस तरह यूज कीजिए 3ABC अपॉन ABC, ABC से ABC कैंसिल आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 3, क्लियर है। चलिए 2 मिनट और बची अपनी 30 मिनट हो गए, तो करता हूँ सेम क्वेश्चन को पता कर लेगा। कहते हैं मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं एक्सपेरिमेंट वाज टोटल 6 केस का यूज करते हैं, अच्छी बात है, और कहते हैं देन आपके पास एक्सपेरिमेंट है किसके बराबर -1 क्या है, तो अगर मैं बात करूँ 1/x निकालने की, तो 1/x जो मेरे पास 6 केस का यूज करते हैं, इसको और सोल्व करना चाहूँ तो क्या करूँ मैं ऐसे तो क्या मेरे पास 6 - 5 तो कंप्लीट अगर बात करूँ न्यूमरेटर से हो गया 6 में से पास और 1/x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, ठीक है। मुझे क्या चाहिए x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी √6 + √5 का स्क्वायर, और जब मैं 1/x की बात करूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या है √6 - √5 का स्क्वायर और माइनस का a + b का होल स्क्वायर, तो क्या बेटा a² + b² + का 2ab
2 ये 6 5 30 सेम 6 प्लस का 5 माइनस का 2 तो माइनस का 2 ये वाला चीज़ क्या होगा कैंसिल 6 5 11 6 10 11 11 11 22 में से 2 5 या फिर क्या होगा क्या होगा आपका 10। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 78 देखो कहता है कि x की जो वैल्यू मेरे पास है वो माइनस और आपसे कहते हैं आपको निकालना है x की माइनस का 7 माइनस का 2x की माइनस का 7x और प्लस का ये आपको आंसर निकालना इसका इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो बेटा मेरी तरफ से आज आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए और क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी का सोल्यूशन लेके आऊँगा और वो आपके जो मेन एग्जाम है उसमें बिल्कुल हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए काफ़ी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।